तो हमारे जो सीता जी हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से बजट पेश किया था इस बार 1 फरवरी को 2026 को, और फर्स्ट टाइम संडे के दिन में बजट पेश किया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है कि हमारा देश कितना उन्नति कर रहा है। स्लोली स्लोली जीडीपी हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बजट का उद्देश्य, तो इस बजट का मुख्य लक्ष्य जो है वो आर्थिक विकास, उद्योग निर्माण, रोजगार पैदा करना और सबका साथ सबका विकास, जो कि मोदी सरकार का गान है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हमारा जो सरकार है वो चाहते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो, जिससे कि और भी रोज़गार बढ़े। तो इसके लिए उन्होंने 12.2 लाख करोड़ का पूंजी खर्चा किया है। देन उद्योग के प्रति भी 10,000 करोड़। उसके बाद छोटे छोटे उद्योग के प्रति भी पैसा खर्चा किया गया है, सामाजिक और सेवा क्षेत्र में भी। अब आते हैं हम लोग टैक्स पे, जिस जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस बजट में मूल का स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, मतलब कि टैक्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। विदेशी यात्रा, शिक्षा और मेडिकल खर्चा पर टीएस रेट सिर्फ 2% कर दिया गया है। देखिए, ये आप जब भी विदेश में कुछ भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेडिकल का खर्चा करते हैं या फिर घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे ये जो टीसीएस का जो रेट था ये पहले ज़्यादा लगता था, तो उसे घटाकर 2% कर दिया गया है। तो अब आप विदेश घूमने जा सकते हैं, और अभी रशिया का वीज़ा भी फ्री है, तो रसिया भी घूमने जा सकते हैं। और नेक्स्ट, ये जो इनका जो टारगेट है ये 2047 तक का है। और नेक्स्ट, हमारा बजट इस बार में जो है ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडुकेशन एंड आपका जो भी घूमने फिरने का जो है इस पे बहुत ही ज़्यादा कम ये लगा है। और शेयर मार्केट के बारे में, जैसे कि मैंने कहा था, तो शेयर मार्केट का मैं आपको बताता हूँ कितना % टैक्स बढ़ा है। जस्ट 1 मिनट। और एक सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है टीसीएस को घटा के, जिससे कि बाहर से हमारे इंडिया में बहुत तरह के और भी नए नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं। वहाँ पे तो आपको टैक्स देना भी नहीं है अगर आप यहाँ पे कुछ भी अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। और हमारा इंडिया जो है और भी ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है। तो शेयर मार्केट सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के बीच में आपको जितना कमाना है आप शेयर मार्केट में कमा लीजिए, क्योंकि उसके बाद में फिर से थोड़ा सा शेयर मार्केट डाउन जाएगा, क्योंकि फिर नया कुछ फ्यूचर्स आएगा। तो ये फ्यूचर आने का पहले ही आपके पास में टाइम है पैसा कमाने का। और देखिए, ये शेयर बाज़ार और ट्रेडिंग से जुड़े टैक्स, तो मैंने आपको जब ट्रेडिंग के बारे में जब बताने वाला हूँ, तो देखिए, जब आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करते थे पहले, तो वो पहले टैक्स लगता था 0.02%, उसे बढ़ा के कर दिया गया है 0.05%। और ऑप्शन पर पहले लगता था 0.10%, जिसे बढ़ा के कर दिया गया है 0.15%। तो इस बदलाव का मकसद शेयर बाजार में अत्यधिक ट्रेडिंग को कम करना माना जाता है। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है ना, देखिए, जैसे आप सोच लीजिए क्रिकेट में ट्रेडिंग करते हैं, उसी तरह से ये भी ट्रेडिंग है। आपका जो पैसा जो है वो जस्ट 1 to 2 मिनट्स में जीरो भी हो सकता है, और 1 to 2 मिनट्स में 10x भी हो सकता है। अगर आप 1,000 रुपये का आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका वो 10,000 रुपया हो सकता है, और 1,000 रुपया माइनस में भी जा सकता है। तो इसमें क्या है, अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो आपको देना है 15%, और लॉस भी करते हैं तो भी आपको 15%। और फिर सरकार ने ये भी फिर अच्छा किया है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम में टैक्स छूट दे दिया है, किसी राज्य द्वारा ज़मीन अधिग्रहण पर मिली भरपाई पे भी, ठीक है। और आईएफसी और
ऑफशोर बैंकिंग यूनिट को टैक्स हॉलिड बढ़ाया गया है, बाद में 15% टैक्स लगेगा, ये भी आप याद रखिएगा। कॉर्पोरेट टैक्स में बदलाव, मिनिमम 15% से घटाकर 14% कर दिया गया है। कैपिटल गेन टैक्स पर एक ही चीज़ है, कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ बजाज ट्रेडिंग टैक्स पे बढ़ा है। देखिए, टीसीएस की दरें विदेश खर्चे पर कम हुई हैं, जिससे ट्रैवल और एजुकेशन खर्चा थोड़ा आसान, लेकिन बजाज ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, ट्रेडिंग जब भी आप कीजिएगा, आप अगर इंडिया में रह के आप अगर ग्रो ऐप से अगर ट्रेडिंग आप अगर करते हैं, जो कि आपका इंडियन जितने भी कंपनीज है उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। बट मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो ट्रेडिंग, जहाँ पे आप 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। आपका 100 रुपया अगर लॉस भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि आप $1 से स्टार्ट कर सकते हैं, और $1 में फ़ायदा ये है कि आपका वहाँ पे डॉलर में पैसा बनता है और डॉलर में ही पूरा डील होता है। और आज $1 की कीमत है 100 रुपये। आज का डेट है 5 फरवरी, और नेक्स्ट ईयर तक ये नहीं करके 105 110 तक पहुंच जाएगा। तो कल हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन को क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, क्या रीज़न था। तो इस पे हम कल बात करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी, जिससे कि आप जब भी पैसा लगाएं शेयर मार्केट में तो बहुत सोच समझ के लगाएं और आपका लॉस ना हो, इसका पूरा ध्यान दिया जाएगा। और नीचे में मेरा फ़ोन नंबर दिया है, अगर आपको किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पे मैं आपका काम करके दूंगा, उसके लिए कुछ चार्ज लगेगा। और एक बात यह है कि अभी मैं एनआईएसएम के 2 सर्टिफिकेट कोर्स कर चुका हूं और 3 बाकी हैं। तो तीनों होने के बाद में मेरे पास में लाइसेंस भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पे अभी मैं काम कर सकता हूं, और लाइसेंस भी मुझे मिलने वाला है नेक्स्ट 1 मंथ में। और आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी हेल्प लगे, पहले देखिए बात यह है कि आपको पूरा बताना पड़ेगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आप कितना अर्निंग करते हो, उसके बाद में ही मैं आपको सजेशन दे पाऊँगा कि कैसे क्या करना है। और मैं आपको सजेशन पूरा एनालाइज़ करके बताऊँगा, आपकी पूरी बात सुनूँगा, उसके बाद ही मैं आपको एनालाइज़ करके बताऊँगा। तो दोस्तों, कल मिलते हैं फिर। बिटकॉइन के बारे में जानेंगे कि बिटकॉइन कैसे आया दुनिया में और किस लिए आया। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।